हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कुंदन इयरिंग कैसे बनाते हैं। तो इस तरह के इयरिंग बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये सब मटेरियल है जो मैं यूज़ करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ये वर्किंग शीट के बारे में। तो इसको वर्किंग शीट कहते हैं और ये कुछ लेदर टाइप की शीट है, ये कोई कपड़ा भी नहीं है। लेकिन इसका बैक जो है ना इस तरह का वाइट थोड़ा टेक्सचर्ड होता है और ऊपर से भी ये थोड़ा टेक्सचर्ड है गोल्डन कलर का। और मैंने इसके कलर्स देखे हैं, ये गोल्डन और सिल्वर कलर में अवेलेबल है। तो जैसे मेटल की बेस होती है वैसे ही ये बेस बनती है। और ये होता है इसका बैक का फैब्रिक, यानी कि बैक को हम इस फैब्रिक से कवर करते हैं और ये ऑलमोस्ट लेदर जैसा ही है। तो बैक में हम ये लगाते हैं तो इसकी बैक जो है ना वो गोल्डन कलर की हो जाती है और ये भी गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर्स में अवेलेबल है। उसके बाद जो है वो हमने ये सारा मटेरियल लिया, ठीक है, और इसमें स्टिक करने के लिए मैं E8000 ग्लू यूज़ करूँगी। फैब्रिक ग्लू इसमें नहीं चलेगा, या फिर आप UHU यूज़ करें। लेकिन और फिर उसके बाद ये आ गए हमारे कुंदन। तो मैंने डिफरेंट शेप्स के जो है वो कुंदन लिए हैं। ये मैंने ड्रॉप शेप का लिया है, उसके बाद मैंने ट्रायंगुलर लिया है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं और शेप्स आते हैं। और ये मैंने राउंड शेप का लिया है कुंदन, जो बिल्कुल ही स्मॉल साइज का है। उसके बाद मैंने ले ली हैं गोल्डन जंप रिंग्स, क्योंकि मुझे इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जंप रिंग्स के बाद ये जो है वो एयरिंग का बैक या एयरिंग का बेस जो भी इसको कहते हैं। और ये हो गई आई पेन, इसको आई पेन कहते हैं। ये मैंने 1 इंच की ली है, ठीक है। ये ऊपर से राउंड और नीचे से जो है वो प्लेन होती है। और ये डिफरेंट तरह के बीड्स हैं, ये लॉरियाल्स हैं। और ये भी जो है ना ये हैंगिंग बीड्स हैं डिफरेंट तरह के। ये गोल्डन है, 2 साइजेस हैं। तो मैं इनमें डिसाइड करूँगी कि कौन सा साइज लगाऊँ। तो ये सारा हो गया हमारा मटेरियल। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, सारे बस मटेरियल को अपने जहन में कोई डिज़ाइन चूज़ करके कोई चीज़ डिज़ाइन करके, या पहले पेपर में डिज़ाइन कर लें कि आपको पहले क्या करना है। मैंने पहले सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, और उसके बाद ग्लू की मदद से इसको स्टिक करते जाएंगे। तो ये बहुत ही मजबूती से जुड़ता है, ये बिल्कुल जो है निकलता नहीं है इस बेस पे। तो इसकी रफ सी बेस है और इस पर मैंने अच्छा खासा ग्लू लगाया है, क्योंकि ये ग्लू ट्रांसपेरेंट है तो ये नज़र भी नहीं आता। और फिर मेरा आइडिया कुछ यूँ है कि मैंने ट्रायंगुलर 6 कुंदन लिए हैं और उससे एक सर्कल बना लिया। जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, ये देखें ये इसकी, उसके बाद मैंने थोड़ा जूम इन किया और मेरे पास जो सबसे स्मॉल साइज था कुंदन का, जो राउंड शेप में था, उसको मैंने इसके बीच में लगा लिया। तो ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया। उसके बाद साइडों में हम बाकी डिफरेंट चीज़ें लगाना शुरू करते हैं। और मैं एक बड़ा सा इयरिंग बनाने वाली हूँ इससे, एक बड़ा सा और एक बड़ा देसी हैवी सा इयरिंग बनेगा। और ये वही जो स्मॉलेस्ट कुंदन थे राउंड शेप के, उनको इसके पूरे इसके अराउंड जो है ना हमने ये लगाना है। और एक लाइन सी पूरी, एक आउटलाइन सी इससे बनानी है। अब ये हो गया कंप्लीट। इसके कंप्लीट होने के बाद दूसरी लाइन में लगाऊंगी राइनस्टोन चेन से। और ये भी मैंने गोल्डन कलर की राइनस्टोन चेन ली है, पर इसके जो स्टोन है वो थोड़े मल्टी शेडेड हैं, लेकिन इसकी बेस गोल्डन है। तो मैं इसको एक लाइन, मतलब बस सिर्फ एक लेयर इस तरह से इसके आसपास लगाऊंगी, मतलब सेकंड लाइन ये होगी। और फिर इसको साइज देखकर पहले इसको रखें कि सर्कल कहाँ तक बन रहा है, और फिर साइज देखकर इसको मैंने कट कर दिया। अब मैं, क्योंकि इक्वल साइज की इयरिंग होगी, तो मैंने दोनों जो है ना अभी कट कर दिया। पहले मैंने एक कट किया और फिर उसी के सेम साइज का मैंने दूसरा कट किया, क्योंकि अगर एक बार मैं इसको स्टिक कर देती तो फिर मेरे लिए कट करना उसको मुश्किल हो जाता। तो ये मैंने पहले ही 2 करके रख दिया। उसके बाद दोबारा ग्लू लगाएंगे। ग्लू अच्छे से लगाना है, ग्लू कम नहीं लगाना, क्योंकि ये ग्लू वैसे भी जब ड्राई हो जाता है तो उसके बाद इतना विजिबल नहीं होता, तो ज़्यादा लगाने से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेन जो है ना लगाते वक्त थोड़ी सी घूमती रहती है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी बेस ही जाकर उसमें लगे। और फिर ऐसे ही ग्लू थोड़ा करके लगाते जाएंगे। और ये देखें, ये इस तरह से 2 लाइंस मेरी बन गई। और अब मेरा जो थर्ड मटेरियल मैं लगा रही हूँ वो ये ड्रॉप शेप का कुंदन है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगवाया। आई थिंक ये 4 mm का साइज़ है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसको भी मैं ऐसे ही बनाती जाऊँगी और सर्कल सा बनेगा ये ड्रॉप कुंदन का।
तो ये इयरिंग का जो फाइनल हमारा लुक है ना, जो नीचे का पार्ट होगा वो रेडी हो चुका है। और अब मैं इसको सर्कल काट दूंगी, साइडों से पूरा इसको काट के सही कर दूंगी। तो अब हमने कर ली इसकी कटिंग, ठीक है। तो ये एक राउंड शेप में इस तरह से रेडी हो गया, इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं बनाऊंगी इसके ऊपर वाला पार्ट, यानी कि जहाँ पे हमने इयरिंग का बेस लगाना है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है। और ऊपर वाले पार्ट को ही मैंने इस तरह से बनाया है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसका जो बीच की चीज़ है ना, यानी कि हमने 6 ट्रायंगुलर जो कुंदन लगाए थे वो, और बीच में जो एक स्मॉल सर्कुलर कुंदन लगाया था वो, ये जो है वो इसके ऊपर का पार्ट होगा। टोटल बस इतना ही हिस्सा होगा। और देखें, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों को अटैच करूँगी, अगर आप चाहें तो इससे छोटा सा भी छोटी सी इयरिंग बन सकती है, सिर्फ यही चीज़ बनी हुई हो और कुछ ना लगा हुआ इसमें। तो इन दोनों को आपस में जॉइन करना है, इस तरह से हमारी ये फाइनल इयरिंग बन जाएगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ बीड हैंगिंग करूँगी। लॉरियल जो मैंने दिखाया था उसके लिए मुझे ये नेल पिन चाहिए, तो इसको भी ग्लू से हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से करते जाएंगे, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसकी बैक को कट कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको रखते हैं और ये वाइट वाली जो साइड है इस पे ट्रेस कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका एग्जैक्ट साइज क्या है, और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। तो जब मैं एक पीस बना रही हूँ तो दूसरे पीस का भी मैं तैयारी साथ साथ करती जा रही हूँ, ठीक है। ये हमने लगाया और ये ले ली हमने इयरिंग की पिन। उसके बाद मैंने एक पिन से इसके अंदर होल किया, और फिर ये इयरिंग की पिन है, ये इयरिंग का जो बेस है इसको लगाया। इसको इसमें ग्लू लगाएंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये तो दूसरा पार्ट है, इसमें हमें लगानी है ये वाली आई पिन। लेकिन आई पिन का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैंने और स्मॉल साइज किया है। और फिर मैंने ले लिया हॉट ग्लू गन। यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अब मेटल को पेस्ट कर रही हूँ, और मेटल के लिए E8000 नहीं चलेगा। ग्लू लगा हुआ था और इन दोनों साइड्स का वापस में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये चिपक जाएंगे। थोड़ा सा एक दोबारा हैंड से प्रेस करें इसको थोड़ा टाइटली, और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। देखें, दोनों पार्ट जो है ना मेरे, यानी कि ऊपर का जो ऊपर वाला दोनों पार्ट मैंने एक साथ ही रेडी कर लिया है, और दोनों के नीचे ये मैंने आई पिन भी लगा दी है, ठीक है, ताकि इसको अटैच कर सकें। अब आ गया नीचे वाला पार्ट। ये हमारा वही पार्ट है जिसमें कुंदन लगाया हुआ है, इसको मैंने पलट के रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने वो जो आई पिन है वो किस तरह से लगानी है ताकि सब बराबर से लगें और इक्वल डिस्टेंस हो सबके बराबर में, इसलिए मैंने ये पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसके पीछे। और क्योंकि इसकी बैक वाइट है तो हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम पेंसिल से ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर वो जो हमने लाइंस बनाई हुई है उसी के ऊपर हम आई पेन पेस्ट करेंगे। तो देखें, इस तरह से मैंने बनाया, और दूसरे पार्ट में भी मैं सेम यही काम करूँगी, ठीक है। ये मैं बता रही थी कि ये इसी की बैक है। उसके बाद मैंने इसकी बैक को कट कर लेना है। वो जो गोल्डन वाली लेदर जैसी शीट थी, यानी कि जो बैक शीट जो हम कहते हैं, उसमें हमने दोनों का ये कट कर लिया, ठीक है। और ये अब सर्कल मैंने कट किया हुआ था, अब उसी शेप का मैं इसको कट कर दूंगी, और बाद में हमें आई पिन लगाने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। आई पिन से पहले इसको पेस्ट नहीं करना, ठीक है। पहले आई पिन लग जाए पूरे में, उसके बाद मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन को यूज़ कर रही हूँ। हॉट ग्लू गन इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि अब मेटल लग रहा है, ये जो आई पिन है ये मेटल की बनी हुई है, तो मेटल के लिए हॉट ग्लू गन ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखें, जितनी लाइंस मैंने बनाई थी उन्हीं लाइंस के ऊपर मैं ये आई पिन साथ साथ लगाती जा रही हूँ, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, ताकि इक्वल डिस्टेंस लाइन बनाने का मकसद यही था कि इक्वल डिस्टेंस हो सबके दरमियान में। अगर रैंडम लगाते तो हो सकता है इतनी एक्यूरेसी नहीं आती। तो अगर आप चाहें तो इनके डिस्टेंस और कम कर सकते हैं, और चाहें तो इनकी डिस्टेंस और बढ़ा सकते हैं। और मैंने इनको इतना ही लगाया है, मैंने यहाँ पे 7 लगाए, 3 साइड में और एक बीच में। आप चाहें तो पूरी इयरिंग को भी ऐसे भर सकते हैं। और फिर एक मैंने लगाया ऊपर, लेकिन इसका जो लूप है, यानी कि इसमें जो होल सा बना हुआ है, उसको मैंने सामने की तरफ रखा है। उसके बाद हॉट ग्लू लगाकर इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। और फिर जो साइडें बची हुई हैं, अगर साइज बैक वाले पेपर का साइज बड़ा है तो साइडें जो बची हुई हैं उसको कट कर लें। अब इन दोनों को हमें अटैच करना है, तो ये इसका जो ये लूप है, थोड़ा सा इसको खोलेंगे, ठीक है। और फिर इसको मैं इस पे लगा दूंगी। इसीलिए मैंने जो इसकी पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट रखी थी, ताकि ये एक दूसरे में आसानी से अटैच हो सके। उसके बाद ली है मैंने जंप रिंग, और जंप रिंग लेने के बाद ये लिया है मैंने गोल्डन पर्ल का लॉरियल, और ये भी एक
गोल्डन बीट का जो है ना वो हैंगिंग वाला इसमें एक लूप सा बना हुआ है। तो इसको बनाएंगे। 3 मैंने ये पर्ल वाले डाले हैं और 2 मैंने वो गोल्ड डाले हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक करके इस तरह से डालना है और ये इस तरह की लुक है। अब जब ये लगेगा एयरिंग में तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। और उसके बाद इसको एक एक करके हम अटैच करते जाएंगे। जो मेटल की ज्वेलरी बनती है उसमें भी यही सब मटेरियल यूज़ होता है, बस उसका जो बेस होता है वो भी मेटल का होता है। इसका जो बेस है वो ये फैब्रिक का है या लेदर का है, जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल स्टिफ हो जाता है क्योंकि ग्लू लगता है और कुंदन लगता है, इसलिए ये बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। अब मैंने ये 7 जो है वो इसको रेडी किया हुआ था, 7 इसमें टोटल लग रहे हैं। और पैटर्न यही है कि एक स्मॉल वाला पर्ल, उसके बाद एक गोल्डन वाली पर्ल या बीड, और उसके बाद फिर एक वाइट पर्ल। इस तरह से हमने 5 बीड्स इसमें लगाए। तो ये इसका फाइनल लुक हो गया। इस तरह से ये जो मैं हैंगिंग बीड्स की बात कर रही थी ये इस तरह के लग रहे हैं और ये हो गया इसका फाइनल लुक। अगर आप इसी तरह की चीज़ मार्केट से लें मेटल ज्वेलरी में तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी, और अगर आप ये खुद से बनाएं तो इसका मटेरियल भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये इसकी फाइनल लुक है और ये आप जो है वो आराम से किसी शादी में या किसी बड़े फंक्शन में, इवेंट में पहन सकते हैं। देसी कपड़ों के साथ ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको सिल्वर में भी बनाया जा सकता है, मैंने भी गोल्डन में बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।